इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदियों के जुल्म का बाजार थमा नहीं था। उन्होंने खेमों के अंदर आग लगा दी। खेमों में आग क्यों लगाई थी? खेमों में आग इसलिए लगाई थी कि मेरा इमाम वो सारे खत लेकर आया था जो इन कूफे वालों ने इमाम हुसैन को लिखे थे। वो सारे खत मौजूद थे। सारे सबूत मिटाने के लिए इन जालिमों ने खेमों के अंदर आग लगा दी। हजरत ज़ैनब का किरदार देखिए, जो हजरत ज़ैनब कभी इस खेमे में जाएं बच्चों को बाहर लेकर के आए, कभी उस खेमे में जाएं और बच्चों को बाहर लेकर के आए, कभी हजरत ज़ैनब उस खेमे में जाएं बच्चों को बाहर लेकर आए। एक जवान को हजरत ज़ैनब अपनी पुश्त पर उठा करके लाती है। एक शायर ने कहा था, बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानते घर तक बचा के लाई है। शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, हर जुल्म पे एक फतह का ऐलान है ज़ैनब। बुझते हुए शोलों से कोई जाके ये कह दे, इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब। ये हजरत ज़ैनब का किरदार है। ऐसे आलम में जब असर का वक्त होता है तो तमाम खेमे वालों से हजरत ज़ैनब कहती हैं कि असर की नमाज पढ़नी है, पानी है नहीं, तयम्मुम करके असर की नमाज पढ़ो। ऐसे आलम में भी नमाज पढ़ी जा रही है। हमारे घर में एक का इंतकाल हो जाए, पूरे घर के होश उड़ जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कोई है जो नमाज पढ़ता है, वरना फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब एक वक्त की नमाज का पता नहीं रहता। और ये हजरत ज़ैनब है। इमाम हुसैन की शहादत को देखा, हजरत अब्बास की शहादत को देखा, हजरत अली असगर की शहादत को देखा है, हजरत कासिम की जवानी लुटते हुए देखी है, हजरत अली अकबर की जवानी लुटते हुए देखी है। फिर भी ऐसे आलम में मैदान करबला में नमाज पढ़ी जा रही है। अल्लाह अकबर। रात की तारीकी छा जाती है और जब रात की तारीकी छा गई, यजीदियों ने सोचा कि हम अब हमारी लड़ाई हुसैन से थी, हुसैन शहीद हो गए हैं, चलो कुछ खाना हुसैन के खेमे में पहुंचा दिया जाए, कुछ पानी भेज दिया जाए हुसैन को, हुसैन के खेमे की तरफ। अल्लाह अकबर। सोचा जाएगा कौन? हजरत ज़ैनब तलवार लेकर के बैठी हैं, कौन उधर बढ़ेगा? कहा हुर की बीबी को भेजो। हुर की बीबी एक बर्तन में पानी और थोड़ा खाना लेकर के जब हजरत ज़ैनब के करीब गई, आपने फरमाया हमें ये खाना नहीं चाहिए। उसने बहुत इसरार किया, तब आपने खाना लिया। हजरत सकीना को से फरमाया, ए बेटी सकीना ये पानी पी लो। हजरत सकीना कहती हैं, फूफी आपने पानी क्यों नहीं पिया? जैसे आप 3 दिन की भूखी प्यासी हैं, जैसे मैं 3 दिन की भूखी प्यासी हूँ, ऐसे आपने भी तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया पिया है। तो हजरत ज़ैनब ने फरमाया, बेटी नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है, पहले छोटों को खिलाओ फिर खाओ, पहले छोटों को पिलाओ फिर पियो। हजरत सकीना कहती हैं, फूफी पहले छोटों को खिलाना पिलाना है। कहा हाँ मेरी बेटी। तब हजरत सकीना ने वो पानी का बर्तन लिया और जहां शुहदा के जिस्म रखे हुए थे उन जिस्मों की तरफ आई और आकर के जिस्मों को हटाने लगी। हजरत ज़ैनब फरमाती, बेटी क्या ढूंढ रही हो? हजरत सकीना कहती है, फूफी हम मदीने शरीफ से एक हीरा लेकर आए थे, हम मदीने शरीफ से एक हीरा लेकर के आए थे, वो मेरा हीरा करबला के मैदान में खो गया है। हजरत सकीना ने हजरत असगर का जिस्म निकाला। हजरत ज़ैनब पूछती है, बेटी क्या हीरा मिला? कहा हाँ मेरी फूफी मेरा हीरा मिल गया। गोद में लेके हजरत अली असगर से कहती हैं, भाई देखो फूफी ज़ैनब कह रही हैं कि नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि पहले छोटों को खिलाओ फिर खाओ, पहले छोटों को पिलाओ फिर पियो। जब हम मदीने शरीफ से चले थे भाई, तुमसे छोटा हम अपने साथ किसी को लेकर नहीं आए थे। भाई ये पानी पी लो। किसी ने पानी नहीं पिया, ऐसे ही रखा रहा। अल्लाह अकबर। दूसरा दिन आता है, उन यजीदी जालिमों ने अपने जितने यजीदी कत्ल हुए थे सबका कफन दफन किया, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी। हुसैन और उनके साथियों का जिस्म ऐसे ही बेगोरो कफन पड़ा हुआ था। अब इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे बुलंद किया गया और शुहदा के सरों को नेज़े पे बुलंद करके जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में गए तो रास्ते में इमाम हुसैन के सर से कितनी करामतें जाहिर हुई। जब ये सर मुबारक कूफे में पहुंचने वाला था इब्ने ज़ियाद के दरबार में, उसने कहा काफिले को बाहर रोक दिया जाए। काफिला बाहर ठहरा दिया जाता है, पूरे कूफे को दुल्हन की तरह सजवाया, जैसे हम शादी के मौके पे गली को सजवाते हैं। उसने पूरा कूफा दुल्हन की तरह सजवाया और ढोल बजाने वालों को साइड से खड़ा करके कहा, अब काफिले का इस्तिकबाल करो और दिखाओ कि यजीद जीत गया है, हुसैन हार गए हैं माज़अल्लाह। जब
हुसैन का सरे मुबारक इब्ने जियाद के दरबार में जब पहुंचा तो हुसैन के सरे मुबारक को देख करके इब्ने जियाद कहता है, हुसैन यजीद की बैत कर लेते तो ये हाल नहीं होता। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताता हुआ चलूं, मेरे इमाम का सर कूफे से दमिश्क के लिए निकला, और जब दमिश्क के लिए चला हुसैन का सर तो एक शहर पड़ता है जिसको हिरान कहते हैं। हिरान के करीब से हुसैन का सरे मुबारक गुजर रहा है, नेज़े पे सर बुलंद है। एक शख्स जिसका नाम यहया हिरानी था, यहूदी था, तौरात पढ़ रहा था मकान की छत पर। उसने हुसैन के सरे मुबारक को देखा तो मेरे हुसैन के लबहाए मुबारक हिल रहे थे, हुसैन के होठ मुबारक हिल रहे थे। करीब आकर के उसने सुना तो मेरा हुसैन का सर नेज़े पे चल के कुरान की तिलावत कर रहा था। हुसैन का सर नेज़े पे कुरान की तिलावत कर रहा है। नीचे उतर के आया यहया और कहता है कि ये सर किसका है? यजीदियों ने कहा ये हुसैन इब्ने अली का सर है। कहा कौन अली? कहा वो अली जो तुम्हारे नबी के चचाजाद भाई हैं, वो अली जो तुम्हारे नबी के दामाद है। कहा हाँ। कहा कि ये सर अली के बेटे का है? कहा हाँ। कहा तुम्हारे नबी के नवासे का? कहो जालिमों कुछ तो शर्म कर लेते, अपने ही नबी का जिसका कलमा पढ़ते हो उसी नबी के नवासे का सर काट करके ला रहे हो, नेज़े पे बुलंद करके ला रहे हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास यहया हिरानी आया, कुछ तोहफा ले, नजराना लेकर के, कुछ दिरहमो दीनार लेकर के कहा ये मुझसे कबूल कर लो। फरमाया हमको नहीं चाहिए। उसने कहा ऐ इमाम हुसैन के बेटे, तुम गवाह हो जाओ, मैंने तुम्हारे वालिद के सर की करामत को देख करके, नेज़े पे कुरान पढ़ना देख करके आज मैंने यहूदी मजहब छोड़ दिया है और आज मैं इस्लाम का कलमा पढ़ रहा हूं। आज मैं तुम्हारे नाना का कलमा पढ़ रहा हूं और मजहब इस्लाम में दाखिल हो रहा हूं। ये हुसैन का सरे मुबारक है। यहया हिरानी से वो नजराना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लिया, उसने तलवार निकाली और यजीदियों की तरफ आगे बढ़ा और कई यजीदियों को मारने के बाद में यहया हिरानी भी इमाम हुसैन की मोहब्बत में शहीद हो जाता है। ये मेरे इमाम का सर है। दमिश्क में यजीद के दरबार में पहुंचा और जब यजीद के दरबार में पहुंचा तो यजीद ने भी वही कहा कि हुसैन मेरी बैत कर लेते तो ये हाल नहीं होता। अल्लाह अकबर। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तवज्जो दीजिएगा, मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो सब्र शुक्र का पैकर बने हुए थे, किसी से रास्ते में किसी मकाम पर नहीं बोले। यजीद ने कहा कि आप मुझसे कुछ मांगिए मैं आपको दूंगा। फरमाया हम तुझसे क्या मांगेंगे? उसने कहा फिर भी कुछ तलब कीजिए। फरमाया मैं तुझसे चंद बातें चाहता हूं। कहा क्या? कहा कि आज जुमे का दिन है, खुतबा पढ़ने की इजाजत मुझे मिलनी चाहिए, मैं खुतबा पढ़ूंगा दमिश्क की जामा मस्जिद में। यजीद कहता है ठीक है। कहा दूसरी शर्त मेरी ये है कि जिन जिन ने मेरे बाबा को शहीद किया है उनको ला करके मेरे हवाले कर ताकि मैं उनसे बदला लूं। इमाम हुसैन के सर को जिन जिन लोगों ने इमाम हुसैन को शहीद किया है उस सर को तन से जुदा करने वाले सबको मेरे सामने ला करके खड़ा कर, मैं उनसे अपने बाबा के कत्ल का बदला लूंगा। यजीद ने पूछा किसने हुसैन को शहीद किया है? अब अमर इब्ने साद कहता है मैं क्यों करूंगा? इब्ने जियाद कहता है मुझे क्या मतलब? खूली कहता है मुझे क्या मतलब? सब इनकार करने लगे कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। एक यजीदी ने कहा जिसको अपनी हुकूमत का खतरा था उसने इमाम हुसैन को शहीद करवाया है। यजीद समझ गया मामला मेरी तरफ आ रहा है। उसने कहा कि चलो इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैं तुम्हारी ये शर्त पूरी नहीं कर सकता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तीसरी शर्त मेरी ये है तमाम शुहदा के सर मुझे वापस किए जाएं ताकि मैं उनके जिस्मों के साथ उनको दफन कर सकूं। यजीद कहता है ठीक है। कहा चौथी शर्त मेरी ये है कि हमारे काफिले को हिफाजत के साथ मदीना पहुंचाया जाए, हम मदीना जाना चाहते हैं। जुमे का दिन था, हुसैन का लाडला मस्जिद में खड़ा है खुतबा देने के लिए। फसाहत तो इस बारगाह की बांधी है, बलागत तो इस बारगाह की लौंडी है। जब ये बोलते हैं तो फूल इनके लबों से झड़ते हैं। हुसैन का बेटा खड़ा होता है मिंबर पर और एक ऐसा खुतबा दिया कि मस्जिद में जितने लोग बैठे थे एक ऐसा नहीं जिसकी आंख से आंसू ना निकलता हो। यजीद घबरा गया, सोचा सब मेरे खिलाफ होते जा रहे हैं। उसने मुअज्जिन को डांट के कहा कि तू अजान क्यों नहीं देता खुतबे की। मुअज्जिन खुतबे की अजान देने के लिए खड़ा हुआ और जैसे ही अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पे पहुंचा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते तुझे इसी नाम का वास्ता है, थोड़ी सी देर के लिए खामोश हो जा। यजीद से इमाम हुसैन के बेटे ने कहा ओ यजीद बता अजान में तेरे नाना का नाम लिया जा रहा है या मेरे नाना का नाम लिया जा रहा है? यजीद कहता है तुम्हारे नाना का नाम लिया जा रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं
उसी नाना के नवासे को तूने मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद करवाया है। क्या जवाब देगा कयामत के दिन? क्या जवाब देगा? यजीद मुअज्जिन को डांट के कहता है अजान क्यों नहीं देता? ये मेरे आका इमाम हुसैन है और ये मेरे नबी की अजमत और शान है कि जब तक नमाज मुकम्मल नहीं होती है, जब तक नबी पर और आले नबी पर दुरूद नहीं पढ़ लिया जाता है, नमाजों में आले नबी का जिक्र है, नमाजों में नबी का जिक्र है, तो लोगों अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद जब तक नहीं पढ़ोगे आपकी नमाज मुकम्मल नहीं। तो हुसैन को तो दुनिया 5 वक्त याद कर रही है, हुसैन को तो 5 वक्त याद किया जा रहा है, आले मोहम्मद को तो 5 वक्त याद किया जा रहा है। हुसैन का जिक्र कोई नहीं मिटा सकता, हुसैन का जिक्र कोई खत्म नहीं कर सकता। हुसैन का जिक्र खत्म करने के लिए नमाजों को खत्म करना पड़ेगा और नमाजों को खत्म करना नामुमकिन है, इसलिए हुसैन का जिक्र भी खत्म करना नामुमकिन है। हुसैन का सर, इमाम हुसैन का सर, अल्लाह अकबर, है कहां? मुख्तलिफ रिवायतें मिली। किसी ने कहा इमाम हुसैन यजीद ने तमाम शहरों में फिरवाया था ताकि सब देखें कि मैंने हुसैन को शहीद करवा दिया है और मैं जीत गया हूं। तो हर शहर में सर घूमता रहा, तो जब ये अस्कलान में पहुंचा तो अस्कलान ही में हुसैन के सर को जो है दफन कर दिया गया, एक रिवायत। फिर स्वालिह तलाए का एक वजीर था, फातिमीन का वजीर था स्वालिह तलाए, जिसने भारी रकम देकर, भारी कीमत देकर के इमाम हुसैन के सर को वहां से उनसे ले लिया, खरीद लिया और पैदल चल के गया था इमाम हुसैन का सर मुबारक लेने के लिए। और उसने ला कर के मिस्र में जो जामिया अजहर यूनिवर्सिटी है काहिरा में, उसके बराबर में एक जगह है मशहद हुसैनी के नाम से, जो खाना अल खलीली के बराबर में है, वहां लाकर के हुसैन के सरे मुबारक को अंबूस की कुर्सी पे रखा। और इमाम हुसैन का सरे मुबारक, बाज लोगों ने कहा कि मिस्र के अंदर काहिरा जामिया अजहर यूनिवर्सिटी के बराबर में एक मशहद हुसैनी है जो खाना अल खलीली के बराबर में है, वहां पर इमाम हुसैन का सर आज भी मौजूद है। उसके लिए दलील हजरत अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी अलैहिर्रहमा और शेख शहाबुद्दीन जुल्बी हनफी कहते हैं कि हम हुसैन के सर की जियारत के लिए गए, तो अब अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी अलैहिर्रहमा को ये शक था कि हुसैन का सर मुबारक है कहाँ। वो कहते हैं मुझ पे नींद तारी हुई तो मैंने क्या देखा कि एक नकीब आया और वो सीधा इमाम हुसैन का सर मुबारक जहाँ मशहद हुसैनी में है वहां से सीधा गया गुम्बद खजरा की तरफ, और नबी के रोजे पे पहुंच करके उसने कहा या रसूल अल्लाह, अब्दुल वहाब शारानी और शेख शहाबुद्दीन जुल्बी हनफी आपके नवासे के सर की जियारत के लिए आए हैं। आका ने उनके लिए दुआ फरमाई, मौला उनकी जियारत को कबूल फरमा और उनको बख्श दे। अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी कहते हैं उस दिन से मैंने मरते वक्त तक सर मुबारक की जियारत को कभी तर्क नहीं किया। तो बाज लोगों ने कहा कि इमाम हुसैन का सर मुबारक मिस्र में है, बाज लोगों ने यह कहा कि इमाम हुसैन के सर को उनके जिस्म के साथ करबला में दफन कर दिया गया। बाज लोगों ने यह कहा है कि इमाम हुसैन का सर मुबारक मदीना शरीफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेकर आए और हजरत फातिमा के पहलू में इमाम हसन के बगल में इमाम हुसैन के सर मुबारक को दफन किया गया। ये रिवायतें मिली। इमाम हुसैन का सर मुबारक जब यजीद के दरबार में था तो रात में यजीद ने अपने मेन रूम में हुसैन का सर मुबारक रखवाया। रात में यजीद की बीबी उठी तो वो देख के हैरत में पड़ गई कि इमाम हुसैन के सर से नूर निकल रहा है और वो आसमान की तरफ जा रहा है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नूर निकल रहा है और आसमान की तरफ जा रहा है। यजीद की बीबी डर गई, चीख मारी। यजीद उसकी आवाज सुनकर के उठ के बैठ गया, बोला क्या बात? कहा कि तुम देख नहीं रहे हो इमाम हुसैन के सर से कैसा नूर निकल रहा है? तो यजीद कहता है खामोश रहो, ये मैं भी देख रहा हूं। सुबह हुई, यजीद ने अपने सिपाहियों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि ये सर शहर से बाहर ले जाओ, एक खेमा बनाओ। सब्ज रेशमी खेमा बनाया गया
और हुसैन के सरे मुबारक को उसके अंदर रख दिया गया शहर के बाहर। एक अल्लाह के बहुत बड़े नेक बंदे गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत सुलेमान आमश। वो कहते हैं कि मैं काबे का तवाफ कर रहा था तो मैंने एक आदमी को काबे का गिलाफ पकड़ के रोते हुए देखा। वो रो करके कह रहा था, ए अल्लाह तू मुझे बख्श दे, मैं जानता हूं तू मुझे बख्शेगा नहीं। ए अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मैं जानता हूं तू मुझे माफ नहीं करेगा। हजरत सुलेमान आमश कहते हैं मैं सोच में पड़ गया कि काबे पे जब पहली नजर पड़ती है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। जब हरम शरीफ में बंदा नमाज पढ़ता है तो एक रकत का सवाब 1,00,000 रकत के बराबर मिलता है, एक नेकी का सवाब 1,00,000 नेकियों के बराबर मिलता है, गुनाह मिटा दिए जाते हैं। ये कितना बड़ा गुनाहगार है, इसके अल्लाह गुनाहों को नहीं बख्शेगा। जब आप तवाफ से फारिग हुए तो उससे कहा, भाई तेरा ऐसा कौन सा गुनाह है कि अल्लाह तेरे गुनाह को नहीं बख्शेगा? उसने कहा कि मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। कहा बताओ क्या गुनाह है? कहा पहले तुम अपना नाम बताओ। कहा मेरा नाम सुलेमान आमश है। कहा मैं तुम ही को तलाश कर रहा था, हरम शरीफ के बाहर चलो मैं बताता हूँ। हरम शरीफ के बाहर गए, बता क्या गुनाह है तेरा, अब तवज्जो देना। उसने कहा, ए सुलेमान आमश, मैं उन 70 लोगों में से हूँ जो इमाम हुसैन के सर की रखवाली कर रहे थे। मैं उन 70 लोगों में से हूँ जो इमाम हुसैन की शहादत में शरीक थे और फिर यजीद के दरबार से सर ला करके शहर के बाहर रखा था और उस सर की हिफाजत कर रहे थे। उसने कहा, सुलेमान आमश सुनो, मैं जब सर की रखवाली कर रहा था मेरे सारे साथी सो गए, मैं भी सो गया, लेकिन मैं बेदार हो गया, मैं जाग गया। मैंने क्या देखा? आसमान से एक बादल का टुकड़ा आया, उसमें से परों जैसी आवाजें आ रही थी। जमीन से आकर के मिल गया, उसमें से एक नकीब निकला, उसने कालीनें बिछाई, उसने कुर्सियां लगाई और लगाने के बाद खड़ा हो गया, आवाज देता है, इंजिल या हजरत आदम। बादल का टुकड़ा आता है, उसमें से एक बुलंद शख्सियत बाहर तशरीफ लाते हैं। आवाज देने वाले ने आवाज दी, ए हजरत आदम तशरीफ लाइए। हजरत आदम आए, सर के करीब खड़े हुए और आपने कहा, अस्सलामु अलैका या बकियत स्वालिहीन, ए स्वालिहीन में बाकी रहने वाले तुझे सलाम हो। इश्ता तरीदन व कतलता अतशा, और तुमको प्यासा शहीद किया गया है। अल्लाह ताला तुमको बख्शे, तुम्हारे कातिलों को ना बख्शे, तुम्हारे कातिलों के लिए जहन्नम में वैल हो। ये कहा और अपनी कुर्सी पे जाकर के बैठ गए। फिर आवाज देने वाला आवाज देता है, इंजिल या हजरत इब्राहिम, ये हजरत इब्राहिम तशरीफ लाइए। बादल का टुकड़ा करीब हुआ, उसमें से एक शख्सियत बाहर तशरीफ लाए और सरे मुबारक के करीब खड़े होकर कहा, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या बकियत स्वालिहीन, ए अल्लाह के बंदे तुझे सलाम हो, ए स्वालिहीन में बाकी रहने वाले तुझे सलाम हो। हजरत इब्राहिम अपनी जगह आराम से बैठ गए। फिर आवाज देने वाला आवाज देता है, ए हजरत नूह तशरीफ लाइए, ए हजरत मूसा तशरीफ लाइए, ए हजरत ईसा तशरीफ लाइए। अल्लाह के पैगंबर आए और आकर के सरे मुबारक को वैसे ही सलाम किया जैसे हजरत आदम ने किया था, जैसे हजरत इब्राहिम ने किया था। अस्सलामु अलैका या बकियत स्वालिहीन, ए स्वालिहीन में बाकी रहने वाले तुझे सलाम हो, अल्लाह तुझे बख्शे, तेरे कातिलों को ना बख्शे, तुम्हारे कातिलों के लिए जहन्नम में वैल हो। ये कहा और कुर्सियों पे बैठ गए। आखिर में आवाज देने वाला आवाज देता है, इंजिल या मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल तशरीफ लाइए। पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए, साथ में हजरत अली हैं, साथ में हजरत फातिमा हैं, साथ में इमाम हसन हैं, फरिश्ते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका जैसे ही करीब आए, इमाम हुसैन के सर को गोद में लेकर के मेरे आका इतना रोए कि हजरत आदम, हजरत मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए और आकर के कहा, अल्लाह ताला नवासे के बारे में बेहतर जजा दे, आप सब्र से काम लीजिए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए हजरत आदम, मैं देखो मेरी उम्मत ने मेरे साथ, मेरे बेटे हुसैन के साथ क्या सलूक किया है, मेरी आल के साथ क्या सलूक किया है। हजरत आदम ने तसल्ली का इजहार फरमाया, हजरत इब्राहिम ने तसल्ली और सब्र का इजहार फरमाया, हजरत नूह, हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम ने तसल्ली का और सब्र का इजहार फरमाया।
मेरे नबी ने हुसैन के सरे मुबारक को अपनी बेटी फातिमा को दिया। हजरत फातिमा गोद में लेकर के इमाम हुसैन के सरे मुबारक को रोई, और ऐसी रोई कि जितने वहां मौजूद थे सबकी आंखों में आंसू थे, सब रो रहे थे। अल्लाह अकबर। एक फरिश्ते ने आके कहा, ए अल्लाह के रसूल, ए अबुल कासिम, हमने आपको देखा है, आप हमें इजाजत दे दो, हम आसमान को आपकी उम्मत पे गिरा देते हैं। मेरे आका ने फरमाया नहीं। एक फरिश्ते ने कहा, आका मुझे इजाजत दे दो, मैं इतनी बारिश कर दूं ये जितने यजीदी हैं सब डूब के मर जाएं। फरमाया नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसन ने कहा, नाना जान, ये लोग जो मेरे भाई के सर की रखवाली कर रहे हैं, जो 70 लोग थे, कहा इन लोगों ने मेरे भाई को शहीद किया है। इमाम हुसैन के सरे मुबारक की जो रखवाली 70 लोग कर रहे थे, इमाम हसन ने कहा इन्हीं लोगों ने मेरे भाई को शहीद किया है। मेरे आका ने फरमाया, फरिश्तों इसमें से एक नहीं बचना चाहिए। फरिश्तों ने, वो कहता है कि मैंने क्या देखा कि पलक झपकने से पहले मेरे 69 साथी जो है वो कत्ल किए जा चुके हैं, और जब मेरी तरफ फरिश्ता बढ़ा, मैंने कहा ये हजरत अबुल कासिम, या रसूल अल्लाह, मुझ पे रहम कीजिए, आका मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका कलमा पढ़ने वाला हूँ। मेरे आका मेरे करीब आए और मेरे आका ने मेरे कांधे को पकड़ा और मुझको जमीन पे घसीट के कहा था, जा अल्लाह तुझे कभी नहीं बख्शेगा, जा अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा, अल्लाह ताला तुझ पे कभी रहम नहीं फरमाएगा, तेरे जिस्म को जहन्नम की आग जलाए। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम ने उससे ये फरमाया, वो कहता है कि ऐ सुलेमान आमश, मैं उन 70 लोगों में से हूँ जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया था और हुसैन के सर की रखवाली कर रहे थे। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की शहादत से कई 100 साल पहले एक गिरजा घर पे ये शेर लिखा हुआ था, अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअता जद्दही यौमल हिसाब। वो उम्मत कैसे, जिन लोगों ने हुसैन को कत्ल किया है, वो कयामत के दिन हुसैन के नाना की शफाअत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? इमाम हुसैन को शहीद करने वालों की शफाअत कैसे हो सकती है? 22,000 यजीदी आए थे करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने के लिए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई, मेरे रब ने इरशाद फरमाया, मैंने हजरते जकरिया के बेटे यहया की शहादत के बदले में 70,000 को मारा था, आपके नवासे की शहादत के बदले में, आपके नवासे के कत्ल के बदले में 70,000 और 70,000 को मारूंगा। यानी 1,40,000 को कत्ल किया गया था, 1,40,000 को मारा गया था। 22,000 आए थे यजीदी, लेकिन बदला 1,40,000 से लिया गया था। जो राजी थे हुसैन की शहादत से, उनको भी नहीं छोड़ा गया। और एक ऐसी बीमारी आई थी कूफे के अंदर, चेचक की बीमारी, जिसमें कई हजार लोग जो है वो दुनिया से चले गए, और न जाने कितने बच्चे अंधे पैदा हुए थे कूफे के अंदर। ऐ लोगों, कातिल ने किस सफाई से पोंछी है आस्तीन, वो जानता नहीं कि लहू बोलता भी है। यजीदियों ने क्या सोचा कि हमने हुसैन को शहीद कर दिया तो अब हुसैन का नाम मिट गया, अब कोई हुसैन को याद करने वाला नहीं होगा, अब कोई हुसैन को पुकारने वाला नहीं होगा। उन्हें क्या पता, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन? इमाम हुसैन के एक बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जिन्होंने फरमाया मुझे मदीना पहुंचाया जाए। नोमान बिन बशीर के साथ में तकरीबन 3,000 लोगों के साथ कर दिया, और ये काफिला मदीने शरीफ पहुंच रहा है। दिल पे हाथ रख के सोचना जरा पठाननपुर वालों, जब ये काफिला मदीने से चला था, मक्के आया था, और जब मक्के से करबला आया था तो हुसैन के साथ में किस शान से ये काफिला आया था, और आज जब ये काफिला मदीने में पहुंच रहा है तो सोचो कैसे, किस हाल में ये काफिला पहुंच रहा है। जब हजरत उम्मे सलमा को पता चला होगा, क्या बीती होगी हजरत उम्मे सलमा के दिल पर। खुद पैगंबर इस्लाम को हजरत उम्मे सलमा ने हुसैन की शहादत के दिन ख्वाब में देखा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आज परेशानी का आलम कैसे है? तो मेरे आका ने फरमाया, उम्मे सलमा, मेरे बेटे हुसैन को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, मैं आशूरा के दिन थोड़ी देर के लिए लेट गया, मैंने आका को ख्वाब में देखा, आका परेशान हाल थे, आका के हाथ में एक शीशी थी जिसके अंदर खून जमा था। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो, आका ये परेशानी का आलम कैसे, और आपके दस्ते मुबारक में ये खून की शीशी कैसे? तो मेरे आका ने फरमाया, आज मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में
शहीद कर दिया गया है। मैं सुबह से हुसैन और उनके साथियों का खून शीशी में जमा कर रहा हूँ। पैगंबर इस्लाम को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, मेरे आका को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। अरे मेरा नबी तो वो है कि जब जंगे बदर में 70 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए, सगे चचा उसमें हजरत अब्बास मौजूद थे। जब उनके बंद कस के बंधे हुए थे, मस्जिद नबवी के सहन में लेटे हुए थे, रात में आका ने उनके कराहने की आवाज सुनी। आका बाहर तशरीफ लाए, फरमाया मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके रोने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। तो जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, जब काफिरों के रोने से आका को तकलीफ पहुंचे, जब हुसैन को शहीद किया गया होगा तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। जब इमाम हुसैन के गर्दन पे खंजर चला होगा तो मेरे नबी के दिल पे क्या बीती होगी। पैगंबर इस्लाम को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअता जद्दिही यौमल हिसाब। जिन लोगों ने हुसैन को शहीद किया है वो हुसैन के नाना की शफाअत की उम्मीद कैसे रखते हैं। अल्लाह अकबर। ये काफिला जब मदीने शरीफ में पहुंचा, हुसैन के भाई मोहम्मद बिन हनफिया जो मैदान करबला नहीं आए थे, मौला अली की दूसरी बीबी से वो थे, हुसैन के सौतेले भाई थे, पूछ रहे इमाम हुसैन के भाई दौड़ते हुए आए और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगा लिया। अल्लाह अकबर। मदीने शरीफ के अंदर जब हजरत ज़ैनब पहुंची, सीधी नाना के रोजे पर पहुंची। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ने आपके नवासे को शहीद कर दिया। या रसूल अल्लाह, नाना जान आपका कलमा पढ़ने वालों ने आपके नवासे को मैदान करबला में शहीद कर दिया। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम के रोजे पे पहुंचे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने की सरजमीन पर आए और आए करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूरी जिंदगी कभी आप मुस्कुराए नहीं, पूरी जिंदगी कभी हंसे नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी ठंडा पानी नहीं पिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब जब पानी सामने आता इतना रोते रोते आंखों से आंसू टपकने लगते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक बार रास्ते से गुजर रहे थे, एक आदमी अपने बकरे को ज़िबा कर रहा था। पूछा क्या इसे कुछ खिला पिला लिया? कहा वो हुजूर 3 दिन से खिला पिला रहा हूँ। आप रोने लगे, एक तू है कि तू इस जानवर को 3 दिन से खिला पिला करके ज़िबा कर रहा है, और एक वो जालिम यजीद थे जिन्होंने मेरे बाबा को 3 दिन भूखा प्यासा मैदान करबला में शहीद कर दिया। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। मदीने शरीफ में आने के बाद आपने 2 काम किए थे। एक आपने मदरसा खोला था और एक आपने लंगर खाना खोला था। मदरसे में नाना की हदीस का दर्स देते थे, मदरसे में नाना की हदीस पाक को पढ़ करके सुनाते थे, मदरसे में कुरान का दर्स दिया करते थे। लोगों मदरसों की तरफ तवज्जो दिया करो। हुसैन के बेटे ने सबसे पहला काम मदरसा किया है, मदरसा खोला था आकर के। मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है, मदरसे तुम्हारी उमंगों का नाम है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन मुसल्ले खाली रह जाएंगे, इमाम तक नसीब नहीं होंगे। जिस दिन मदरसे बंद हो गए उस दिन नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई तुमको आलिम नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए उस दिन खिताब सुनाने के लिए जिम्मेदार आलिम तक तुमको नसीब नहीं होगा। इसलिए जलसों को हल्का कर दो, मदरसों को मजबूत करो। मत बुलाओ जलसों के अंदर 4-5 खतीबों को, एक आदमी की तकरीर को सुन लो और एक खतीब का पैसा बचा करके मदरसे में लगा दो। एक बच्चा भी अगर आपके पैसे से आलिम या हाफिज बन गया तो याद रखना कयामत में वो तुमको बख्शवाने के लिए काफी हो जाएगा। आज मदरसे हमने वीरान कर दिए और आज हम इधर उधर कामों में पैसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हुजूर नजीब मिल्लत ने महररा शरीफ से फरमाया था, हुजूर रफीक मिल्लत का पैगाम दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ कि जलसे हल्के करो, मदरसे मजबूत करो। जब मदरसे मजबूत होंगे तो तुमको आलिम भी मिलेंगे, जिम्मेदार इमाम भी तुमको मिलेंगे। सुनो, दूसरा काम आपने लंगर खाना खोला, और लंगर खाना खोला, उस लंगर पर गरीब खाना खा के जाते थे, यतीम खाना खा के जाते थे, परेशान हाल आते खाना खा के जाते। एक दिन लंगर पे ऐसा आदमी आ गया जिसने इमाम हुसैन के सीने में नेजा मारा था। उधर मुख्तार तलाश कर रहा था जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया था, उन लोगों को एक भाग के मदीने में आ गया और आया भी तो इमाम हुसैन के बेटे के लंगर पे। आज हमारे बाप का कातिल हमारे सामने आ जाए, हम उसे जिंदा छोड़ेंगे? पता चल जाए कि इसने मेरे बाप को कत्ल किया है, क्या हम छोड़ेंगे? अरे बाप क्या, खानदान में अगर किसी को कत्ल कर दिया जाए और वो नजर के सामने आ जाए तो फौरन जख्म ताजा हो जाता है कि इसने मेरे फला परिवार के आदमी को कत्ल किया है। मगर वह मेरे हुसैन के बेटे, तेरी अजमतों को सलाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लंगर पर जब वो शख्स आया तो आपने गुलाम से फरमाया इसे ठंडा पानी पिलाओ, इसे
ताज़ा खाना खिलाओ। एक दिन खाया चला गया, दूसरे दिन फिर आ गया, फिर ठंडा पानी पिलाया, खाना खिलाया, फिर चला गया, फिर तीसरे दिन आ गया। उसने सोचा मुझे पहचाना नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुझे पहचाना नहीं। तो इमाम हुसैन के बेटे के करीब आके कहता है कि आप मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूं? अब आपने फरमाया, जालिम, मैं तेरा चेहरा कैसे भूल सकता हूं? तू ही तो वो जालिम है जिसने मेरे बाबा के सीने में नेजा मारा था। जब पहले दिन तू आया था तभी मैंने तुझे पहचान लिया था। कहा फिर मुझे खाना खिलाया आपने, मुझे पानी पिलाया। अरे अपने दुश्मन को तो कत्ल कर देना चाहिए था आपको, आपने मुझे खाना और पानी क्यों पेश किया? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, जब हम तेरे यहाँ मेहमान बन के गए थे कूफे में, तो तूने जो हमारे साथ सुलूक किया वो तेरी मेहमान नवाजी थी। आज तू हमारे नाना के मदीने में आया है, तुझे खाना खिला रहे हैं, हमारी मेहमान नवाजी है। तुझे पानी पिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। मदीने शरीफ में तकरीबन 100 से ज्यादा परिवार ऐसे थे जिसका टोटल खर्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठाए हुए थे। पता भी नहीं चलता मदीने शरीफ में उन गरीबों को कि हमारे घर खाना कौन पहुंचाता है, हमारे घर पे राशन कौन पहुंचाता है। खाने पीने की रात में किट बनाते और बना करके उसको एक बोरे के अंदर रखते और अपनी पीठ पे लाद करके रात के अंधेरे में सबके घरों पे रख के चले आते थे। सुबह को जब वो दरवाजा खोलते तो राशन उनके दरवाजे पे मिलता था। पता भी नहीं कि कौन रख के चला जाता है, पता भी नहीं कि कौन उनके घर पे राशन पहुंचा रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा, बाबा अब आप बुजुर्ग हो गए हो, बुजुर्गी का आलम है, आप मुझे इजाजत दे दो, आपका बेटा जवान है, मैं ये सारा सामान उनके घरों पे पहुंचा करके आ जाता हूं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, बेटा अगर मैं तुझे ये सामान रखने के लिए भेजूंगा तो मुझे उन लोगों के नाम भी तुझे बताना पड़ेंगे, और मैं नहीं चाहता कि किसी मुसलमान का नाम जाहिर हो जाए कि मदीने में फला परिवार गरीब का है। मैं नहीं चाहता कि उनके बारे में किसी को पता चले कि ये गरीब का परिवार है। नाम भी नहीं बताया। और आज हम 10 रुपए देते हैं तो मस्जिद में इमाम साहब के पास 2-3 बार आएंगे, अरे ऐलान क्यों नहीं लगाया हमारे नाम का, पता चलना चाहिए गाँव वालों को कि मैंने 10 रुपए दिए हैं। अगर कोई 100 रुपए दे देता है तो बार बार 2-3 चौराहों पे जाके जिक्र करता है, मैंने पैसे दिए हैं मदरसे में, मैंने पैसे दिए हैं मस्जिद में। ये हुसैन का बेटा है कि 100 से ज्यादा परिवारों को अकेले संभाले हुए हैं, और उनको पता भी नहीं कि मेरे घर राशन कौन पहुंचा रहा है, उनको पता भी नहीं कि हमारे घर पे खाने पीने का सामान कौन पहुंचा रहा है। आज हमारा हाल ये है कि अगर हम किसी को एक तेल की बोतल भी देते हैं तो पहले फोटो खींच के उसका इंटरनेट पे डालते हैं। लॉकडाउन में नहीं देखा था कोई केले दे रहा है तो फोटो खींच के फेसबुक पे डाल रहा है। तुमने नहीं देखा था कि यूट्यूब पे कैसे तशहीर गरीबों की जा रही थी। कोई नेता ला करके थोड़ा सा राशन भी दे रहा है तो वो गरीब औरत नकाब की हालत में बीच में खड़ी है, सारे नेता लोग लाइन से खड़े हैं कि इस गरीब की मदद कर रहे हैं। ये मदद नहीं है, ये गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाना है, ये गरीब की गुर्बत की हंसी बनाना है। ऐ लोगों देखो मदद कैसे की जाती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कैसे मदद की, उनके नाम नहीं बताए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। जब आपका इंतकाल हुआ तो आपकी पीठ पर बोरी के निशान पड़े हुए थे, पूछा ये निशान कैसे हैं? तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने बताया था कि रात में मेरे बाबा गरीबों के घरों पे खाने पीने का सामान पहुंचा के आते थे, बोरी लाद के लेकर के जाते थे, ये निशान उन्हीं का है। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। यही हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया है। उधर तारीख उठा के देखो, यजीद के 14 बेटे और 6 बेटियां तारीख में बताई जाती है। पूरी दुनिया का सर्वे कर लो, 14 बेटों वाला यजीद मर गया और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया है। आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां सैयद मौजूद नहीं है, जहां आले रसूल मौजूद नहीं है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है।
अजीब जंग है वो जंग करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया, पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल है। बगदाद में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलियर शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे बहराइच की सरजमीन पर देखो तो सैयदों की शक्ल में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। बिलग्राम की सरजमीन पे देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। महरेरा की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। मसौली की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं हम, अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब अपने उम्मतियों से फरमा दो जो इस्लाम मैंने पहुंचाया है मुझे उसका बदला नहीं चाहिए, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से प्यार करो। क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़े मेरे साथ मिलकर के, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है ये